मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की। लंबी उम्र भी ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख है इस बात का कि कल शाम को सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार जब माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी निंदा कर लेते हैं, इसलिए अपनी निंदा करते हैं कि परसों क्या कहे थे उनको याद नहीं था। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि जब मुझको पता चला। भैया, दोनों सदन में आप बोल के आपको पता ही नहीं था। पता नहीं कौन सा फूके थे, सस्ता वाला, महंगा वाला, कि देसी मार लिए थे कि क्या किए थे। वो आए तो कहे कि, और उसके बाद से माफ़ी भी मांगे। अगर किसी को बुरा लगा है, मैंने आपको सुनने के बाद किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर दूसरा कोई कहा होता तो आपको कैसा लगता, वही बात। और यह इतना करने के बाद आप वीडियो तो लगाना और बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद से कल शाम को मीटिंग हुई, फ्यूचर प्लानिंग, कि हमको भारतीय जनता पार्टी को जवाब कैसे देना है। तो जवाब देने के लिए शाम को मीटिंग हुई। सारे कम्युनिस्ट, माने इनके जितने कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आरजेडी, जेडीयू, सारे विधायक, सारे नेता लोग बैठे। जवाबी कार्रवाई। वहाँ से निकले तेजस्वी यादव निकले तो कह क्या रहे हैं जानते हैं? कहे कि नीतीश कुमार को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं किया था। कोई गलती, इनके हिसाब से नीतीश कुमार कोई गलती नहीं किए थे। नीतीश कुमार जी को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। अब अंदाजा लगाइए, मानसिकता सोच देखिए। आप जो भी समर्थक हों उनके, जो भी उनके साथ हों, और यही नहीं है, सारे पूरा मंत्रिमंडल डिफेंस में आ गया। चलिए, नीतीश कुमार जी को शायद एहसास हुआ दूसरे दिन ही सही, 12-14 घंटा के बाद गोलवा का नशा ना ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद ही घर वापस आए, कोई बात नहीं, उनको लगा, उन्होंने माफ़ी मांग लिया। लेकिन अब तेजस्वी यादव को इतना बुरा लगा कि माफ़ी क्यों मांगे, क्यों नहीं उसका प्रैक्टिकल। अब तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री होंगे तो उसका प्रैक्टिकल, कि कैसे पानी कब छोड़ा जाता है, कब निकालना है, उसको प्रैक्टिकल लाके विधानसभा में, वो एक गुड़िया आ गई है ना, डॉल, वो गुड़िया लाएंगे, वहाँ प्रैक्टिकल करके सारे इनके विधायक और सारे इनके मंत्री दिखाएंगे माफ़ी क्यों मांगना, माफ़ी क्यों। ये तो सारे स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसी को बताया जाएगा और यही प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इनकी सरकार अगर माने बनती है फ्यूचर में, ये मुख्यमंत्री यही ना बताना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार ने अगर माफ़ी मांगा तो गलती मांग दिया। इसका मतलब यह बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं किया था। सेक्स एजुकेशन तो हम कल पढ़ाने वाले हैं, उसको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो पहले अपने घर से शुरू करिए ना तेजस्वी बाबू, घर से शुरू करिए। आपकी माताजी भी विधान परिषद में थीं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के तमाम नेता खुद कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो आपकी माताजी अगले बगले झांक रही थीं। उसके बाद से साड़ी का दुपट्टा उठा के ऐसे मुँह में डाल ली आपकी माताजी। हालांकि बाद में कहीं कि गलती से निकल गया। अब इसके पहले होता तो अब पूरा पुका फाड़ के घघरा खोल के नाचते, पूरा तमाशा बना देते। सिर्फ नीतीश कुमार इतना कह दिए थे कि लोग बेटों के चक्कर में बेटियों को पैदा कर दिए और इसी से आबादी बढ़ गई, इतना कह दिए थे तो पूरा आरजेडी तहलका मचा दी थी, पूरा आंदोलन। बाप रे बाप, कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस समय आप लोग सड़क पे उतर गए थे और अपना पैजामा खोल के और पूरा नंगा नाच कर रहे थे, पूरा परिवार आपका। इतने बेशरम हो गए थे। और आज नीतीश कुमार इतना कि सूचता है क्या क्या, वो कहने की बात नहीं है। इतना होने के बाद आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काहे माफ़ी मांगे। तो माफ़ी मांग लिया तो गलती कर दी है, आपको प्रैक्टिकल बताना चाहिए।
प्रैक्टिकल समझाना चाहिए। हद है बेशर्मी का। आप तो इसके पहले बहुत ये सेक्स एजुकेशन है, कितना पढ़े हैं आप, कितना पढ़े हैं? 9वीं में तो सोशल साइंस तक है, इसके आगे तो पढ़ाया नहीं जाता है। और यही पढ़ाया जाता है कब निकालना है, पानी छोड़ना है, कैसे कैसे, जैसे नीतीश कुमार बता रहे थे, यही पढ़ाया जाता है। किस किताब में पढ़े हैं? जरा ला के और बताना चाहिए, मीडिया में ला के दिखाना चाहिए कि देखिए ये नीतीश कुमार बोले हैं, वो किताबों में भी लिखा हुआ है। आप तो पढ़े ही नहीं होंगे, आप तो गए ही नहीं। 9वीं में तो ये पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया भी जाता है तो उसका एक तरीका है। और कौन सा गांजा आप लोग फूंक लिए हैं समझ में नहीं आता है। पढ़ाया जाता है तो नीतीश कुमार को भी हमको लगता है कि पता नहीं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है। नहीं तो हमारे वहाँ तो गोली और कंडोम बहुत है, ऑपरेशन है। पहले इसका बहुत अच्छा होता था कि लोग ऑपरेशन करा लेते थे इसका। कापट्टी है, बहुत सारे सिस्टम है, उसका तो चर्चा ही नहीं हुआ। लेकिन एक ही चर्चा नीतीश कुमार जाने, और वह आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कौन सा? कि कब जब तुम्हारा पानी गिरने वाला हो तो निकाल लो और ऐसे कर दो, बाहर फेंक दो। बस एक ही उपाय है। यही इस देश के माने औरतें, नारी, लोग, पुरुष या किसी का, सबको कहाँ जाके दूरबीन लगा के कहाँ कहाँ देखते हैं आप लोग, किसके किसके घर में झांकते हैं। सबसे बड़ा बात तो यह है कि जब हर घर में ये कोई पॉलिसी है क्या, आपका कोई नियम है क्या कि माने जो जब शादी हो, जब लड़का लड़किया का शादिया होता है तो वो सब रोज करता ही, यही बतियान कह रहे थे। तो आप लोग वहाँ दूरबीन लगा के, फोटो लगा के, सीसीटीवी कैमरा लगा के वहाँ बैठे रहते हैं क्या? या कोई मशीन है, दिव्य दृष्टि है वो संजय के तरफ से कि आप आंख मूंद लेते हैं, या देखो पार्थ क्या युद्ध में चल रहा है, वो अंधा पूछता है और संजय बता रहे हैं। उसी तरह से आप लोग हर घर में शादी, बाप रे बाप, ये तो जांच का विषय है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पता नहीं किसके किसके घर में ये ढुकवा सब ढुका हुआ है। यही ना कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री, और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि माफी नहीं मांगना चाहिए। मांग के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो भविष्य में हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। जन्मदिन पर पूरे बिहार को तोहफा दिया जा रहा है कि भैया और थोड़ा आगे बढ़ के उसको लाइव टेलीकास्ट करो, तो लगा दीजिए एक सिस्टम और खोल दीजिए चकलाघर, और वहाँ प्रैक्टिकल बताया जाएगा। पटना में खोलिए भाई, बड़े बड़े शहरों में खोल दीजिए कि बिहार सरकार की एक योजना की किस तरह से, देखिए किस तरह से आपको करना है। ये प्रैक्टिकल लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, इस पर माफ़ी क्यों मांगे? हमारा तो यही पॉलिसी है, यही विकास का मॉडल है, यही बिहार का मॉडल है, इसी तरह से बिहार चलेगा। लाइए हम टेलीकास्ट करेंगे इसको कि देखो लड़का लड़की कैसे, नीतीश चाचा जिस तरह से ऐसे ऐसे करके जब बता रहे थे, तो उस तरह से नहीं बताना है। अब प्रैक्टिकल लाइव टेलीकास्ट करके आपको दिखाना है। यही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ, अर्थ मीनिंग तो यही निकलता है नो माफ़ी मांगने का। भाई किसी से गलती हो जाए स्वाभाविक है, वो सामने आके अगर कह दे तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। चलो भाई, भूल देर से ही सही, भूल चूक लगा कि अब बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए कि जहाँ हम सपना देख रहे थे भविष्य का प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तो बीजेपी को हरा देंगे, वहाँ अब पूरे देश इनका असली कुकर्म। अरे इनका बहुत पुराना रिकॉर्ड है नीतीश चाचा का, है तो ये पक्का ठरकी। इनके दिमाग में 24 घंटा यही गंदगी घूमती रहती है। वो कौन सा घोटाला हुआ था याद है ना, उसकी महिला भी बहुत चर्चा में था। एक चाचा बहुत समझाए भी, ललन सिंह का, ये तो उसके बहन के, वो कहना नहीं चाहता, वो सारे लोग समझ रहे हैं, तो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये सप्लाई वाली इनको वहीं से लगता है कि वो प्रैक्टिकल ला के सोचे कि भैया अब कहें हम गोली की बात करेंगे, कहें हम
ऑपरेशन की बात करेंगे, कॉपर टी की बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि सीधे जब टाइम हो तो वो उसको, जब वो ओपोजिशन आए, जब देखो तुम्हारा पनिया निकलने वाला होगा, तो उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी बाबू जाएंगे और पीछे से पकड़ेंगे और कहेंगे हट, अभी आप बाहर निकल, कैसे अंदर, ऐसा। यही ना, कितना महान योजना, कितना महान सोच, कितना महान काम, एकदम प्रैक्टिकल। हाँ हाँ बिल्कुल, यही यही जब माफी नहीं मांगना है तो इसके आगे का यही बचता है। अब हर घर में बने, अब प्रैक्टिकल उसको उतार के और समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। गजब की बेशर्मी है भाई, ये लोग राजनेता बनेंगे, यह बिहार का विकास करेंगे, इनका मॉडल है। कोई फैक्ट्री लगाना नहीं है, कोई कारखाना उद्योग धंधा लगाना नहीं है, बस आरक्षण बढ़ा देंगे। कितने लोगों को, 5-7 करोड़ लोग नौजवान हैं जो 18 से 32 साल की उम्र में है। कल आंगनबाड़ियों के ऊपर किस तरह से पानी का बौछार और किस तरह से लाठियां चल रही थी। और नीतीश कुमार, पत्रकार लोग, आप लोग भी सीख लीजिए भाई, पत्रकारों को की भी जिम्मेदारी रहेगी, वह भी कैमरा लेके जाएंगे, शूट करेंगे। बता रहे थे चाचा, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि यह सेक्स ज्ञान है, इसको, यह, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये घर घर शुरू हो जाना चाहिए। तो चाचा जो बता रहे थे उसको बिहार के घर घर में शुरू करना है। अब पहले भोजपुरी गाने के माध्यम से होता था, अब प्रैक्टिकल लाइव टेलीकास्ट देखिएगा। ये है बिहार का मॉडल। तेजस्वी बाबू इसी मॉडल को आगे बढ़ा के और ले जाना चाहते। बधाई हो। ये मेरा छोटा सा विश्लेषण कैसा लगा, आप इनकी देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।